नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। बच्चों, आज के समय में वर्तमान परिस्थितियों में हर अभ्यर्थी की इच्छा होती है, इवन हर अभ्यर्थियों के अलावा उनके पेरेंट्स की भी यही इच्छा होती है कि हमारा जो बच्चा है वो गवर्नमेंट सर्विस में जाए। क्योंकि बच्चों, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ हमारा रुझान इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि सिक्योर लाइफ होती है एक, इसलिए सभी का लगभग यही रुझान होता है कि हम गवर्नमेंट सर्विस की तरफ ही चलें। अब बच्चों, अगर बात करें गवर्नमेंट सर्विस की, तो हमने सेंटर स्तर पर और राज्य स्तर पर लगभग सारी भर्तियों को कवर अप किया है। हमारा सभी भर्तियों को कवर अप करने का मेन टारगेट यही था बच्चों कि जो भी अभ्यर्थी अपनी योग्यता, अपनी रुचि और अपनी स्वेच्छा से जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो उस फील्ड में जाए, और उसी वजह से हमने सभी भर्तियों को कवर अप किया है। हमने उन भर्तियों को भी कवर अप किया है, लेकिन बच्चों हमारा सपना नहीं होता है कुछ भर्तियों में जाने का, लेकिन बच्चों कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ फैमिली कंडीशंस होती हैं हमें, लेकिन वहाँ पर हम अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों किसी कारणवश जो हमारी एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाती, तो जितनी एजुकेशन हमने प्राप्त की है उस आधार पर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, यानी कि अगर मैं बात करना चाहता हूँ 4th ग्रेड की किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ के भर्तियों को भी हमने कवर अप किया है। कवर अप करने का बच्चों मेन टारगेट यही था कि किसी भी कारणवश अगर आपकी इच्छा या आपका सपना है गवर्नमेंट सर्विस में जाने का तो वो रह ना जाए। और बच्चों, अब बात करते हैं करियर की बात बच्चों करेंगे तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक सेफ जोन में, यानी कि एक अच्छी जॉब लगे। तो बच्चों, करियर यदि हमारा अच्छा होगा, तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी सेफ होगा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं केंद्र स्तर पर जितनी भी भर्तियां हैं उस पर अलग अलग वीडियोस हैं हमारे, आप सभी को देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और राज्य स्तर पर बच्चों हमने बेसिकली राजस्थान सरकार की सारी भर्तियों को कवर किया है। राजस्थान की अगर बात करें तो आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है हमने उनको कवर किया है। आरएसएसबी बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जितनी भी भर्तियां करवाता है उन सभी को भी कवर अप किया है। उसके अलावा राजस्थान विद्युत बोर्ड है जो वो जितनी भी भर्तियां करवाता है उनको भी बच्चों हमने कवर अप किया है। उसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। बच्चों, राजस्थान हाई कोर्ट अपनी भर्तियां खुद कंडक्ट करवाता है, तो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्तियों में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेटर भर्ती। यदि आप अपने आप को फ्यूचर में हाई कोर्ट में एक ट्रांसलेटर के तौर पर देखना चाहते हैं तो बच्चों यह बहुत ही अच्छी जॉब है, इसका ग्रेड पे भी बहुत शानदार होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों ये भर्ती सीधी तौर पर हाई कोर्ट में ही निकलती है, यानी कि हाई कोर्ट के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय होते हैं वहाँ नहीं, सीधा आप हाई कोर्ट में ही इस जॉब को प्राप्त करते हैं। और बच्चों, हाई कोर्ट में जॉब पाना आज के बच्चों का लगभग सपना रहता है कि हमारी जॉब है हाई कोर्ट में लगे, क्योंकि बच्चों सम्मानजनक जॉब होती है हाई कोर्ट के अंदर। अगर ट्रांसलेट भर्ती की बात करें तो ट्रांसलेट भर्ती के लिए जो मिनिमम योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो बच्चों ट्रांसलेट भर्ती के लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि एमए अगर बात करें, एमए एक जिसमें एमए होनी चाहिए या तो इंग्लिश लिटरेचर में, और या फिर आपकी जो एमए है वो होनी चाहिए हिंदी लिटरेचर में। यानी कि इन दोनों में से आपके पास एक जो मास्टर्स डिग्री है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती है बच्चों वो ट्रांसलेटर की है। ट्रांसलेटर का मतलब ही ये होता है कि आपको भाषाओं का रूपांतरण करना आना चाहिए, यानी कि अगर आपको हिंदी है तो उसका रूपांतरण इंग्लिश में करना आना चाहिए, और यदि इंग्लिश है तो उसका रूपांतर हिंदी में करना आना चाहिए। आयु की बच्चों अगर बात करें तो आप 21 से लेकर और 40 साल तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बच्चों, अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले 2 ही चरण होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है इंटरव्यू। क्योंकि बच्चों अच्छे ग्रेड पे की जॉब है ये, लगभग इसका ग्रेड पे 5400 होता है, और उसके लिए प्री के साथ साथ इंटरव्यू भी रखा जाता है।
अब बच्चों अगर बात करें प्री की, तो प्री के अंदर यहाँ पर 2 पेपर होते हैं अलग अलग पारियों में। तो अगर बात करें पेपर 1 फर्स्ट के अंदर, तो पेपर फर्स्ट के अंदर बच्चों यहाँ पर पेपर होता है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। और बच्चों इसके 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। यानी कि आपको हिंदी टू इंग्लिश को डेटा ट्रांसफर यानी कि रूपांतरण करना होता है हिंदी से इंग्लिश के लिए। फिर होता है बच्चों उसके बाद पेपर सेकंड, यहां पर आपको इंग्लिश टू हिंदी, आपको यहां पर इंग्लिश टू हिंदी 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का समय होता है। यानी कि यहां पर जो समय है वो भी 2 घंटे का होता है। अब बच्चों टोटल अलग अलग पेपर होते हैं और कुल 200 नंबर का प्री पेपर होता है। तो 200 नंबर का प्री होता है। जो बच्चे इसके बाद 200 नंबर की कट ऑफ में आते हैं, यानी कि 200 में से कट ऑफ निकलती है, जो कट ऑफ को क्रॉस करते हैं वो बच्चों लगभग 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब बच्चों जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं उनका बाद में इंटरव्यू करवाया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट RHC में जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा, उनकी जो बेंच 5 जज द्वारा, यानी कि इनका जो इंटरव्यू करवाया जाता है। और इस इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं बच्चों 50 नंबर के। तो 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात के अंदर और बढ़िया मार्क्स वहाँ पर लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू और 200 नंबर का ये, यानी कि 250 नंबर का यहाँ पर टोटल होता है पेपर। और 250 नंबर का पेपर होने के बाद ये इसमें से टोटल कट ऑफ निकलती है और टोटल कट ऑफ को जो बच्चे क्रॉस करते हैं बच्चों वो अंतिम रूप से ट्रांसलेटर भर्ती के लिए चुने जाते हैं। अब बच्चों बात आती है कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है। तो बच्चों कई बार राज्य के अंदर, अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर, बहुत बार जो भाषा है उसका रूपांतरण करने के लिए एक जॉब चाहिए होती है। अगर बात करें किसी ऐसे राज्य की भाषा है जो समझ नहीं जा रही, तो उस राज्य स्तर पर एक ट्रांसलेटर का जो वर्कर होता है यानी कि कर्मचारी होता है गवर्नमेंट, वो उस भाषा का रूपांतरण या तो इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है। ये राज्य स्तर पर बच्चों हाई कोर्ट में देखा जाता है। तो यानी कि वहाँ पर जो भाषा में प्रयोग करने के लिए, यानी कि भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट भर्ती का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने देखा, हमने बात की राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है ट्रांसलेटर की, उसमें जो योग्यता क्या रहती है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलता है और भर्ती प्रक्रिया कैसे कितने चरणों में पूरी होती है। ऐसे ही बच्चों आप और विभिन्न प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।